डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ए बोल रहा है बच्चों N2 हैज ग्रेटर डिसोसिएशन एनर्जी देन N2 प्लस। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है। ओके, दूसरा है N2 प्लस। N2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों 13 इलेक्ट्रॉन है। और जैसा कि आप जानते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन 15 है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसके यहाँ पे 2s2p मिक्सिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और वहां से बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे बच्चों तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। ओके, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर और इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है बच्चों 2.5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने पढ़ा है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। तो वहां से हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो बच्चों कि बॉन्ड ऑर्डर हमारा N2 के लिए 3 और N2 प्लस के लिए 2.5। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा बच्चों, तो N2 का ज़्यादा होगा किससे N2 प्लस। ओके, क्या हमारा यही ऑप्शन लिखा हुआ है N2 हैज़ ग्रेटर डिसोसिएशन एनर्जी देन N2 प्लस। देख सकते हो बच्चों ऑप्शन ए तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट चूज करना है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बी पे चलते हैं। बी देख रहे हैं बच्चों O2 हैज़ लोअर डिसोसिएशन एनर्जी देन O2 प्लस। तो चलिए बच्चों O2 और O2 प्लस में कंपेरिजन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 16 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे O2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों आप जानते हो फिर से अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन O2 और O2 प्लस के केस में देखें तो ग्रेटर देन 15 है। यहाँ पे 2s2p मिक्सिंग नहीं होगी। सो यहाँ उसके अकॉर्डिंग हम उसके कॉन्फ़िगरेशन को लिख देंगे अकॉर्डिंग टू MOT। सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2px, फिर पाई आएगा पाई 2py पाई 2pz एंड देन पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे और बॉन्ड ऑर्डर फिर से कैलकुलेट करोगे बच्चों तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट इज 2.5। ओके बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5 और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट इज 2। देख पा रहे हो बच्चों कि बॉन्ड ऑर्डर O2 का, अब फिर से वही चीज हम ऊपर वाले को ऑपरेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आप देख सकते हो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा है उसका डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे O2 और O2 प्लस के अगर हम डिसोसिएशन एनर्जी की कंपैरिजन करें तो हमारा O2 का बॉन्ड ऑर्डर कम है तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होगी। तो बेसिकली हमारा ये वाला बी ऑप्शन भी करेक्ट है जो हमें दे रखा है। ओके, चलिए सी ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों। सी को देखें तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इन N2 प्लस इज लेस देन N2। तो अगर हम देखें N2 प्लस हमने बच्चों लिखा तो N2 प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन। ओके, 13 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है N2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा 2.5 और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। अब बच्चों यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात की गई है तो आप जानते हो कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ। तो आप देख सकते हो बच्चों बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा, ओके, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों कम हो जाएगा। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ इसका कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर बन के आता है। हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है बॉन्ड लेंथ इन N2 प्लस इज लेस। बिल्कुल नहीं, N2 प्लस तो ज्यादा हो गया ना। तो हमारा जो इनकरेक्ट है वो सी है। तो अभी तक हमने एक इनकरेक्ट तो खोज लिए। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं बच्चों। डी बोल रहा है बच्चों बॉन्ड लेंथ इन NO प्लस इज लेस देन NO। अब बच्चों NO की बात करें तो NO के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, NO के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन। ओके, और अगर हम NO प्लस को देखें तो NO प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों 8 7 15 और एक घटा दे तो 14 इलेक्ट्रॉन।
अगेन उसके कंपैरिजन में अगर हम फिर से बॉन्ड ऑर्डर देखें दोनों के, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे बच्चों 3 और ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे 2.5। हमें क्या देखना है, बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों आप लोगों को बता रखा हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों। तो यहां पर आप देख पा रहे हो NO और NO प्लस में अगर मैं कंपेयर करूं तो NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो देख लेते हैं क्या यही लिखा हुआ है हमारे पास, ये हमारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमने निकाल लिया। क्या यही लिख रखा है बच्चों, बॉन्ड लेंथ ऑफ NO प्लस इज लेस बिल्कुल देन NO, बिल्कुल सही है ये, मतलब D तो करेक्ट ही है। तो बेसिकली हमारा जो आंसर है सिर्फ C ही होगा बच्चों। एक बात मैं मेंशन कर देता हूं जो आपको नोट्स में बताया गया होगा, अगर MOT के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आप डायरेक्टली 3 उसको लिख सकते हो बच्चों, वो आप देख सकते हो या निकाल सकते हो, नो डाउट। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 आ रहे हैं तो 0.5 से डिक्रीज कर दो, मीन्स 2.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अगेन 12 हो रहा है बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन कम करने पे हाफ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर दो, मतलब अब 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन 15 हो रहा है बच्चों, तो यहां पे हम कह सकते हो सर 2.5 हो जाएगा, 0.5 से डिक्रीज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन फिर से बढ़ा दो तो हम कहेंगे सर अब बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। कहने का मतलब आप इस चीज को भी फॉलो करके बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे टाइम को बचा सकते हो, क्वेश्चंस को कर सकते हो। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इंपॉर्टेंट है ही बच्चों। तो सो हमारा जो यहाँ आंसर है वो C होगा जो इनकरेक्ट है। ओके।